इन बहुत दिनों से पढ़ने का मतलब है कि हमारे ये तो रट जाना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर किसके होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी एफएम किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन आएगा कि अगर फर्मी में मान दे रखा है, फर्मी में मान दे रखा है लेकिन हमसे पूछ किस में रहा है, मीटर में, तो हम फर्मी को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। बस करना कुछ नहीं है, मान लो कि अगर उसने कह दिया कि हमारे पास कोई 10 फर्मी का अमाउंट है, क्या है कि 10 फर्मी का अमाउंट है, और वो उसकी संख्या मान लो कोई हमारे पास एक सॉल्यूशन है और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें मीटर में आंसर देना है। वो पूछ रहा है कि मीटर में आंसर कितना होगा, तो हमें फर्मी को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। यानी एक फर्मी बराबर किसके, 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर। इसके बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब आता है एक डेसीमीटर यानी डीएम। तो एक डेसीमीटर का मतलब होता है कि 1 का 10वां भाग, 1/10वां भाग मीटर का। तो मैं इस 10 को ले आ सकता हूँ और 10 की घात माइनस 1 कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। एक बार ठीक से देख लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात चलती है यहाँ पर क्या, 1 मिलीमीटर की। किसकी बात चल रही है, 1 मिलीमीटर की। ठीक है, एमएम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, एमएम की बात चल रही है। तो 1 मिलीमीटर बराबर किसके होता है, 10 की घात माइनस 3 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है, 10 की घात माइनस 3 मीटर के बराबर होता है, मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ से अगला पॉइंट है क्या कि 1 मिली माइक्रोन, क्या 1 मिली माइक्रोन क्या हो जाएगा, 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है। देखिए 1 मिली, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 से मिली का मतलब 10 की घात 3 बनता है, और माइक्रोन का मतलब क्या है, 10 की घात, अभी हम पीछे पढ़ के आएंगे, क्या बनता है, -6 बनता है। क्या बनता है, 10 की घात -6। क्या बनता है, 10 की घात -6 बनता है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, देखिए अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही रहेगा। अब यहाँ पर बेस क्या है, 10 और 10, यानी 10 हो गया बेस, क्योंकि बेस जब भी अगर सेम होता है ना बेस, तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं, क्योंकि सेम बेस होने पर क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए कि गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, -3 प्लस -6। ठीक है, अब बराबर 10 की घात -3 प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, माइनस होते हैं। या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि क्या कि 10 की घात माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर ये पता चल गया है कि 6 और 3 कितने होते हैं, 9।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10 की घात माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। 1 मिली माइक्रोन बराबर किसके होता है? 10 की घात माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे सब कुछ। देखिए आगे क्या है, ये इसी का भाग है, आप इसको समझने के लिए देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद है कि 1, ये हमारे पास है क्या, x मात्रक। देखिए आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, अभी तो मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा, इसका मान होता है माइनस 10 की घात 13 मीटर के। इसके बराबर होता है 10 की घात माइनस 13 मीटर के बराबर, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है सब? अब अगला पॉइंट आता है हमारा क्या, मैंने एक सवाल पूछ लिया क्या कि एक प्रकाश वर्ष, क्या एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है भैया, पूछा हमने कितने मीटर के बराबर होता है। देखिए अगर आपको पता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर के बराबर होता है, तो आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं बहुत जल्दी से जल्दी, और बता सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर हो सकता है। हालांकि आपको मैं यहाँ सोल्व करवाऊंगा, अगर एक प्रकाश वर्ष निकालना है, हमारी याद नहीं है, एक प्रकाश वर्ष हमारी याद नहीं है। एक प्रकाश वर्ष होता क्या है कि ये दूरी का, किसका, दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। और मैं कहूँ दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो वो हो जाएगा पारसेक। वो प्रकाश वर्ष से भी अधिक बड़ा मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो हमारा क्या है, दूरी का मात्रक है। तो मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ क्या कि प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक। क्या है, दूरी का मात्रक। यानी मैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक भी कह सकता हूँ और ये दूरी भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, दूरी भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताइए दूरी को किसमें नाप सकते हैं, प्रकाश वर्ष। लेकिन हम क्या दूरी को सेंटीमीटर में नापते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नापते हैं। मैंने कहा दूरी को मीटर में नापते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नापते हैं। तो क्या मैं प्रकाश वर्ष को, दूरी जो प्रकाश वर्ष की दूरी है, क्या मैं उसको मीटर में नहीं नाप सकता? मैंने कहा बिल्कुल नाप सकते हैं। कैसे? हमारे पास तो एक प्रकाश वर्ष का मान है, तो क्या हम दूरी को नाप सकते हैं? चलिए कैसे कर सकते हैं देखिएगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा एक प्रकाश वर्ष होता है, हमारा जो एक प्रकाश वर्ष होता है यानी लाइट ईयर, जो हमारा एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, तो एक प्रकाश वर्ष में पहले दिनों की संख्या होनी चाहिए, या मैं ये कह सकता हूं कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, लेकिन कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में कितने, 365 दिन में अगर मैं 365 दिन की बात कर रहा हूँ और उसमें एक दिन विशेष की बात कर रहा हूँ, तो एक दिन विशेष में कितने घंटे होंगे? मैंने कहा 24 घंटे होंगे। क्या होंगे, 24 घंटे होंगे। लेकिन उन 24 विशेष घंटों में एक घंटा किसके बराबर होगा,
60 मिनट के बराबर है। अब मैंने ये बात और कह दिया यहाँ पर कि उन 60 मिनट में 1 मिनट विशेष किसके बराबर होगा? मैंने कहा 60 सेकंड के बराबर। मैंने कहा 60 सेकंड के बराबर। यहाँ पर एस बना दिया, इसका मतलब है 60 सेकंड। आगे देखिए, साठ सेकेंड। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था किसकी? एक प्रकाश वर्ष की। वो किसके बराबर था हमारा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड गुणा 356 या 365 डे मल्टीप्लाई कितने होता है? 24 दिन होता है, मल्टीप्लाई बाई 60 और इंटू 60। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? यहाँ से अगर मैं इसकी 3 की, 365 की, 24 की, 60 की और इसकी 60 की, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। इसके बराबर आ जाएगा 9.45 इंटू 10⁻15 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास में इन सब की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आप एक काम करिए, अपनी कॉपी पर पेन उठाइए और करके देखिए कि मान ये आता है या नहीं आता है। तो ये मान जो आया है हमारा, अब मैं इसको अप्रोक्सीमेट इस 9